महाराजगंज का एक ऐसा युवा जो अपने शरीर को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने आप को ही चैलेंज दे बैठा, और वो चैलेंज था मात्र 150 दिन का। और उस 150 दिन में अपने शरीर को एक ऐसा फौलादी इंसान बना दिया, और वो फौलादी इंसान पूरे उत्तर प्रदेश और महाराजगंज में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इनको सोशल मीडिया पे लोग फिटनेस कोच के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम है, आइए आपको हम मिलवाते हैं, नागेंद्र जी हैं। नागेंद्र फ्लिपर नाम से ये सोशल मीडिया के अकाउंट चलाते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं इनको, और इनको सोशल मीडिया पे इनको फिटनेस कोच भी कहते हैं लोग, और मीडिया के कवरेज के सुर्खियां भी रह चुके हैं। और हमारी इनसे मुलाकात बहुत पहले हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आज हम सोचे कि महाराजगंज का लाल जो महाराजगंज में बेहतर करता है और महाराजगंज में अपना नाम कर रहा है, तो कहीं न कहीं महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो हम सोचे आप लोगों से मिलाएं। ये महाराजगंज के लाल हैं और फिटनेस कोच हैं, और पूरे देश और प्रदेश में नाम कर रहे हैं। और एक चीज़ और सुन लीजिए, इनका एक और, आप लोगों ने बिहारी टार्जन तो देखा होगा, लोग इनको उत्तर प्रदेश का टार्जन भी कहते हैं। और टार्जन क्यों कहते हैं, अब बात करके पता चलेगा। ये शरीर आप देख सकते हैं, ये जो एप्स देख रहे हैं ये खुद बता रहा है कि टार्जन है। तो सबसे पहले नागेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इस तरीके का काम आप कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जितने भी आप लोग आपका दर्शक देख रहे हैं सभी को जय हिंद एंड सभी को प्रणाम। ये बताइए, फिटनेस में कैसे आप आ गए, और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना कोई आधुनिक मशीनों के आप इस तरीके का शरीर क्या संभव है बनाना? बिल्कुल संभव है। देखिए, मैं अपने आप को एक मोटिवेशनल अंदर से लाया, और मैंने ठान लिया कि अपनी बॉडी को कुछ अच्छा बनाना है, और मुझे अलग पहचान बनाना है, और कुछ मुझे अच्छा करना है जी। तो आज पहचान तो बिल्कुल बन गया। सोशल मीडिया पे लगभग आपके कितने फॉलोअर हैं? नियर अबाउट 2 लाख फॉलोअर्स है। 2 लाख फॉलोअर, देखिए 2 लाख ये फॉलोअर्स 2 लाख फॉलोअर्स करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सब 2 लाख लोग आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, और वो आपसे टिप्स भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं क्या क्या करते हैं आप सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया में ये करता हूँ, थोड़ा सा स्टंट भी करता हूँ, अच्छा। कोम्बो में थोड़ा फिटनेस में कोम्बो दिखाता हूँ। फिटनेस में नहीं होता, मोटिवेशन भी देता हूँ कि आप घर पे जंगलों में कहीं भी आप कैसे बॉडी बना सकते हैं बिना पाउडर खाए, देसी तरीके से। तो ये सब चीज़ों में बताता हूँ अपने, जो मुझे फॉलो करता है और सभी देखते हैं लोग, फॉलो भी करते हैं लोग। काफ़ी मुझे सपोर्ट उन लोगों का मिलता है, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही लगता है। ये वीडियो आपका वायरल हुआ था जो सुबह सुबह मॉर्निंग का समय था, अभी इतना कड़ाके का ठंडी अभी पड़ भी रहा है, अभी हाल ही का वीडियो था। इतने ठंड में आप नदी में कैसे उतर गए, और वो वीडियो की क्या सच्चाई है? सच्चाई देखिए, वीडियो सच है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं दिखाया गया, रियलिटी वीडियो है, वो सच वीडियो है। जब मैं मॉर्निंग टाइम वर्कआउट करने निकलता हूँ, तो मॉर्निंग टाइम मैंने वर्कआउट करने गया और पूरी बॉडी मेरा हीट हो गया, पूरे पसीने पसीने में हो गया। तो हमने सोचा यार कुछ जाते हैं नदी में, और उसके बाद हमने उसमें जंप भी लगा दिया। लेकिन नए लोग जो देख रहे हैं, जो फिटनेस में वर्कआउट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मैं ठंड में लगा दे, तो आप लोग ऐसे ट्राई मत करिएगा, काफी ज्यादा ठंड पड़ रहा है अभी फिलहाल। तो अब हम आपसे पर्सनल बातें कर लेते हैं। नागेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं सिसवा बिहार क्षेत्र ग्राम बिंदौनिया के रहने वाला हूँ। अच्छा, नगर पालिका में ही आता है? जी, वार्ड नंबर 2 लोहिया नगर। क्या करते हैं इस समय? मैं इस समय तो फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा। और मैं फिटनेस से रिलेटेड टिप्स देता हूँ, कैसे आप बॉडी बना सकते हैं। उड़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं? नहीं, अभी तो मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। हाँ, पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं 12th है, मैं ग्रेजुएशन मैं करूंगा अब। करेंगे। अच्छा, अभी 12th था। हाँ, 12th। क्या लग रहा है फिटनेस में इस क्षेत्र में भी अवसर है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिटनेस के रिलेटेड मुझे कुछ बड़ा ही करना है। अच्छा। हाँ, वही मेरा है, कुछ इसमें कुछ बड़ा करना है, लोगों को अच्छा चीज दिखाना है। मैंने देखा आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग ना बड़े बड़े डब्बे, बड़े बड़े पाउडर को लोग दिखा रहे हैं, उससे बॉडी जिम वगैरह बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थिंकिंग आया, मैं सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अलग दिखाएं। और कई लोग ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा गाँव से बिलोंग करते होंगे, वो जिम अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिम ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन नहीं कर पाते जिम उनके पास। अब आपका बॉडी देख के मुझे भी लग रहा है ये फैमिली पैक को 6 पैक में बदला जाए। जी जी। हाँ, तो वही मुझे लगा कहीं ना कहीं कि कई लोग के पास जिम नहीं हो पाता है, काफी दूर दूर आता है शहर वर, तो गांव गांव तो आपको जिम देखने को मिलेगा नहीं। तो हमने जंगलों में अपने प्राकृतिक में, मतलब पता है आपको, मैं एक चैलेंज निर्णय लिया, हमको 150 दिनों में ना अपना कुछ अच्छा फिटनेस बनाना है। अच्छा। और कुछ तगड़ा अपने आप में ग्रोथ लाना है। मात्र 150 दिनों में? अभी कितना दिन हुआ आपके चैलेंज का? अभी 100 दिन हुआ, और 100 दिन में भाई साहब ये रिजल्ट आप देख लीजिए, थोड़ा एप्स दिखाइए, ये देखिए
और 100 दिन में काफी बढ़िया मुझे सपोर्ट मिला है पब्लिक का, और आप लोग का काफी प्यार सपोर्ट सोशल मीडिया पे आप दौड़ते भागते नजर आते हैं एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जंगलों में दौड़ता भागता नजर आता हूँ फिर। दौड़ में भी हिस्सेदारी हाँ लेने लगा। बिल्कुल, मारा बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 100 दिन में कुछ अपने आप को चेंज ही कर डाला। पहले मैं फिटनेस के प्रति काम करता था, बट मैं उस नहीं होता है, फिर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाता था, करता था फिर रेस्ट, करता था फिर रेस्ट। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे 150 दिन में कुछ अपना अच्छा करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। ये बताइए, बिहारी टार्जन को आप दे पाएंगे टक्कर? नहीं ऐसा बात नहीं है, उनका वो तो कंटेंट कहते कुछ हमारा टक्कर कोई नहीं दे पाएगा, नहीं उनकी माता सोशल मीडिया पे आके नहीं नहीं, बात लेकिन आप बिल्कुल भी तो भागते दौड़ते नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, स्पीड से। वो आपकी जो दर्शक पब्लिक, आप जी। महाराजगंज के न्यूज वगैरह देख रहे ये हो, बताइए, सभी उनको बताएंगे। क्या कहेंगे बिहारी टार्जन को? क्या आप चैलेंज देना चाहेंगे वीडियो अगर उनके पास नहीं, उससे पहुंचे? कोई मेरा चैलेंज वगैरह नहीं है, क्योंकि देखिए वो कब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काफी अच्छा फिटनेस के प्रति काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ चैलेंज नहीं देंगे? नहीं, यानी आप चैलेंज हार रहे हैं, हार मान रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हार मान रहे हैं, नहीं, हार मानने वाला सवाल ही पैदा नहीं हो सकता तो आपको कि उनसे यूपी मैं का क्यों टार्जन कहा जा रहा है, तो आखिर कैसे साबित करेंगे यूपी का साबित मैं टार्जन? कर सकता हूँ कि आपको पता ही लग गया, मैं जंगले में वर्कआउट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जिम ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्रकृति में अपना खुद को फिट किया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, और मैं इस तरीके से स्टंट मूव देखा। आप देखे होंगे फिल्मों वगैरह में, शहर वगैरह में स्टंट सीखने के लिए काफी ज्यादा सेफ्टी की जरूरत पड़ता है, कोच की जरूरत पड़ता है। लेकिन मैंने इस सब चीजों को, मतलब मैं कोच नहीं लिया, बढ़िया सेफ्टी नहीं लिया, इन सब चीजों, ग्रास में, बालू रेत उत में कर अपना देसी तरीके से कह सकते हैं, ये सब मैंने ट्रेन किया। स्टंट का भी वीडियो आपका काफी वायरल होता है, जो फिल्मों के मूव होते हैं। हाँ आप सीक्वल सीन को आप दिखाते हैं। जी जी। अगर क्या लग रहा है, कहीं अगर आपको मौका मिले फिल्म इंडस्ट्री में तो काम करने के लिए, तो और निखार जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई तब देता है, इनवाइट करता है, तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। और मैं कुछ अपना अच्छा ही कर वहाँ दिखाऊंगा। कैसे कोरियोग्राफ कर लेते हैं जो फाइट सीन होती है? हाँ बिल्कुल, वो तो काफी मैंने देखा है, जंगलों में आप मारते हैं, ये उड़ता जैसे लगता है कि पूरी तरीके से फिल्म। वो कैसे शूट करते हैं, किससे करते हैं? और मैं फोन से करता हूँ, आईफोन से ही करता हूँ। हो जाता है कवर, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हो जाता है। टीम का क्या योगदान रहता है? टीम का काफी बढ़िया सब टीम है। अब कह नहीं सकते, देखिए टीम तो बनाना समझ रहे हैं, मतलब 10 लोग को इकट्ठा करना। आज कोई 10 लोग हैं, एक उसमें से निकल जाएगा, फिर न्यू कोई आ जाएगा, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया टीम बन चुका है। ये बताइए, जहाँ पे लोग नाच कूद के, गाना बना के, रील बना के वायरल होते हैं, आप ये अपने शरीर को टार्चर करके सोशल मीडिया पे आना क्या लगता है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, फिटनेस के प्रति, मतलब फिटनेस वीडियोस काफी ज्यादा फॉरेन कंट्री में चल रहा था ना, लेकिन मैंने देखा ही नहीं था आपने इधर। अपने इंडिया में हमको नहीं लग रहा कि फिटनेस क्रिएटर ज्यादा होंगे, लेकिन फिलहाल का भी टाइम में, मतलब देखा जाए तो ठीक ही ठाक मतलब हो चुके हैं। हाँ हो गए हैं, देख के तो हम भी, मतलब हम भी कहीं ना कहीं वीडियो से ही इंस्पायर हुआ हूँ कि मुझे अपनी तरफ, अपने क्षेत्र में, महाराजगंज जिले में कुछ मुझे अच्छा करना चाहिए और इसका बढ़ावा देना चाहिए। ये बताइए, आप भी तो नाच कूद के काफी वायरल हो गए। नहीं नहीं, मुझे नाच कूद अश्लील वीडियो बनाना बेहद पसंद नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, थोड़ा अच्छा करिए, आप लोग कंटेंट बढ़िया डालिए, इससे बच्चों को प्रभाव पड़ता है। और समाज में भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बस समाज को थोड़ा सा बढ़िया बढ़ावा दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है वो सब वीडियो देखते हैं तो बच्चों को काफी गलत प्रभाव पड़ता है ना। तो अब देखिए, मैं बता देना हूँ, मैं जब आता हूँ वर्कआउट करने, तो पहले मैं अकेले ही आता था, लेकिन मेरे तरफ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे देखकर कहीं ना कहीं वो करते हैं। देखकर अब मैं पुशअप कर रहा हूँ तो 100 नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मली 1-2 जरूर करेंगे। मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कुछ मैं फिटनेस रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो बच्चे भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। अगर वही मैं डांस करता तो मेरे मोहल्ले के बच्चे जो देखते हैं वो डांस ही करते हैं। ये बताइए, पारिवारिक बैकग्राउंड आपकी क्या है? बढ़िया है, घर से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है, मेरे भाई का, मेरे पिताजी का, मतलब सबका बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमिकल सपोर्ट कैसा है? बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अच्छा, आर्थिक नहीं मजबूत है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं मजबूत है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को मुझे दिक्कत नहीं होती है, तो मजबूत ही है। हाँ। इस क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं? आखिर फिटनेस के क्षेत्र में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? क्या आपका लक्ष्य, क्या? देखिए, फिटनेस रिलेटेड में बॉक्सिंग मुझे बेहद पसंद है, और बॉक्सिंग के ऊपर मैं काम ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं सरकार से बहुत सपोर्ट की जरूरत है। अगर सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता सपोर्ट करते हैं, तो मैं देश के लिए मेडल लाऊंगा, ओलंपिक भी खेलूंगा, और कुछ अच्छा ही बड़ा ही करूंगा। यानी कहीं ना कहीं आप इसमें नाम करना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं। देश के लिए मुझे कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम मैं करना चाहता हूँ, देश के लिए समझे अपना जीवन कुर्बानी करना चाहता हूँ। क्या सोच है। ये बताइए, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे किसी नेताओं का अब तक आपके पास कोई बातचीत या कोई सपोर्ट? नहीं, नेताओं को तो मैं अपने महाराजगंज जिले में तो कोई सपोर्ट नहीं रहा। राष्ट्रीय जो खेल प्रतियोगिताएं होती है उसमें आप सम्मिलित हुए थे अभी? नहीं, अभी तो नहीं होता, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ भाग लेने का बॉक्सिंग में। हाँ, इस बार तो जरूर लूंगा मैं बॉक्सिंग का।
यानी देश के लिए खेलना है और देश के लिए ही अपने शरीर को आप जी बिल्कुल transformation- बिल्कुल, देश के लिए मुझे कुछ बड़ा ही करना तो है। ये बताइए 150 दिन जब कंप्लीट होंगे तो मैं आऊंगा तो क्या देखने को अलग मिलेगा? कुछ और इससे बेहतर देखने को आपको मिलेगा जरूर। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे गंद मचा रखते हैं? वहीं एक आप सोशल मीडिया पे अपने शरीर को ट्रांसफॉर्मेशन करके एक फिटनेस कोच के नाम से मशहूर हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा करके भी कुछ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे गंद फैलाते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो काफी बढ़िया बोले हैं आप। बहुत सारे लोग हैं काफी, मतलब कह सकते हैं गलत गलत चीजें हाँ, सोशल मीडिया पे दिखा बिल्कुल। रहे हैं, अच्छा कुछ दिखाने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे फैमिली बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा आप लोग अच्छा करिए। जी, हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र भाई, धन्यवाद आपका। आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के टार्जन, और इनका लक्ष्य है कि भारत सरकार के लिए मेडल जीतना और बॉक्सिंग के क्षेत्र में इनको आगे जाना। लेकिन एक मीडियम मध्यवर्गीय परिवार के बारे में आप जान ही सकते हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं और किस तरीके से वो अपने दिनचर्या को चलाते हैं अभी। लेकिन वहीं पे नागेंद्र एक अपने शरीर को इस तरीके से बदलाव किए हैं कि जो पूरे प्रदेश और पूरे महाराजगंज में चर्चा का विषय बना हुआ है, और एक फिटनेस कोच के नाम से भी मशहूर है, और इनको यूपी का टार्जन भी कहा जाता है। इनकी सरकार से अपेक्षाएं है, अगर सरकार के द्वारा इनको सहयोग और सपोर्ट मिलता है तो ये देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पे, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, ताकि यह वीडियो योगी आदित्यनाथ तक और देश के प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे और ऐसे प्रतिभावान बच्चों को सहयोग और सपोर्ट मिले, क्योंकि सरकार खेल के प्रति काफ़ी जागरूक है और ऐसे बच्चों को सहयोग और सपोर्ट करने की भी दावे करती है। तो आप इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।